ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करते हैं तो पहला उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी ये प्रकृति कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। उनका हमारे व्यक्तित्व पर, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, हमारे चरित्र पर, हमारे सोचने के तरीके पर बहुत इम्पैक्ट होता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है, और भले ही इस राशिफल जो है वो सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे घर यानी कि धनु में आ जाएंगे। ये कब होगा? 1 सितंबर रात के 8 बजे, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। धन के कारक बन जाते हैं या धन आगमन के सूचक बन जाते हैं जब चंद्रमा धन स्थान में आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव देखिए 4 ग्रहों का है। मंगल, गुरु, शनि, केतु। जब भी चंद्रमा इतने सारे ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम्स पे हम बात पे आते हैं, पहले थोड़ी अच्छी चीज़ों पे आते हैं। गुरु की दृष्टि है और गुरु खुद धन स्थान के स्वामी है। मंगल की दृष्टि है, जो मंगल खुद लग्नेश है और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं। और ये जो गुरु हैं ये खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। भाग्य के कारक उनको देख रहे हैं। हफ्ते का शुरुआती भाग धन के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। मतलब कि बिजनेस करते हैं तो बड़ा काम, बड़ा लाभ, जॉब करते हैं तो इंसेंटिव्स या कुछ एक्स्ट्रा पैसा, कोई पैसा फंसा हुआ था एरियर में, ओवरऑल धन की वृद्धि, धन कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। मंगल लग्नेश देख रहे हैं तो एक सपोर्ट भी रहता है, एक प्रोटेक्शन भी रहता है। लेकिन शनि और केतु, शनि विषतोष और केतु का प्रभाव ना, और शनि केतु मिलकर कभी कभी व्यक्ति को डिजेक्टेड, थोड़ा सा लो फील करवाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि गुरु मंगल का प्रभाव है तो इतना बुरा प्रभाव शनि केतु का नहीं हो पाएगा, या फिर वो इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन फिर भी वाणी को लेकर बहुत कंट्रोल, और किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। कुछ लोग यहाँ पे ना, आपने देखा होगा कभी कभी होता है हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ लोग जानबूझ के ना ऐसी कमेंट करेंगे कि हमारा मूड ख़राब हो जाए, और फिर हम उनसे लड़ेंगे। ऐसा ही होगा। तो अपने मूड को मत ख़राब करें, किसी की बातों में आकर अपने मूड को यहाँ पे, अपने व्यक्तित्व को ख़राब ना करें, अपनी वाणी को ख़राब ना करें, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में बहुत सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हैं दूसरों के लिए, जो आगे चलकर आपको ही नुकसान देगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप से, अपने खुद के काम से काम रखें। किसी के काम में दखल अंदाजी ना करें, ना ही किसी को करने दें। बिजनेस में बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक्टिव रहिएगा। लव लाइफ, सकारात्मकता लाइए। ये दोनों की ही जिम्मेदारी है कि चीज़ों को सकारात्मक रखें, और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप कीजिए। बल्कि ना वैवाहिक जीवन में कमियां बहुत आ रही हैं, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधिए जिसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, बीपी,
सर्वाष्टक अष्टम भाव बली है, बड़ी गति से धन की प्राप्ति दिख रही है, अचानक से धन की प्राप्ति दिख रही है। 4 सितंबर सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा आपके तीसरे घर में रहेंगे यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा ही माना जाता है। वो भाग्य स्थान के स्वामी है, तीसरे घर में है, तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बन रहा है। और क्योंकि यहाँ से वो खुद अपने ही भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का भी पूरा साथ प्राप्त होगा। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र चंद्रमा का समसप्तक योग बन गया, ये बहुत अच्छा होता है। शुक्र और चंद्रमा ये जोड़ी बहुत शुभ मानी गई है। मैं इसको शायद पहले भी कई बार बताया है कि जैमिनी एक ऋषि हुए थे, उनका भी ज्योतिष में बहुत योगदान है। वो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा इस योग को समसप्तक हो, शुक्र चंद्रमा या साथ में बैठे हो, बहुत अच्छा माना है। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का योग होता है। शुक्र लक्ष्मी स्थान में है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो धन अभी भी आएगा, सकारात्मकता रहेगी, सीखने का मौका मिलेगा और भाग्य परिपूर्ण साथ देगा। बस एक ही दिक्कत है कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, तो कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है, तो अपने कार्यों को प्री प्लान्ड मैनर में करेंगे, अच्छा है। शुक्र क्योंकि सप्तमेश है तो बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़े व्यर्थ के खर्चे भी आपके इस टाइम पे दिख रहे हैं। अचानक से यात्रा का प्लान ना बनाएं। नवांश कुंडली, पेशेंस की आवश्यकता है इस टाइम में, क्योंकि उत्साह बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस अगर रखेंगे तो बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कार्यक्षेत्र में, मत बोलिएगा, मत करिएगा। बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि उस हीट ऑफ द मोमेंट में हम कर देते हैं, लेकिन आपको वहीं पे काम करना है, फिर रोज़ उनसे मिलना है। एक अक्लमंद व्यक्ति को आप देखिए, आपके आसपास ऑफिस में ना, जो व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक है वो आगे बढ़ेगा, जिसके कोई दुश्मन नहीं है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने यही लिखा है कि एक अक्लमंद व्यापारी और एक अक्लमंद व्यक्ति के कोई दुश्मन नहीं होते। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन ना ही बने, क्योंकि यहाँ पे संभावना बहुत है। बिजनेस ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही बिजनेस में, लेकिन आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल को जानिए, टाइम है उसके लिए। लव लाइफ प्लानिंग करिए, साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कीजिए। वैवाहिक जीवन, शब्दों का चयन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो फिर पछताएंगे। स्टूडेंट्स, आप और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर आप स्टेबिलिटी ले आएँ, जो मैंने पहले भी कहा था हफ्ते की शुरुआत में। सेहत, इन्फेक्शंस, गले के रोग और जिनको हार्मोनल इश्यूज़ है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भावी बली है। उत्साह और अति उत्साह दोनों में फ़र्क होता है, अति उत्साह से बचिएगा। 6 सितंबर सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी है, ऊपर से ग्रहण दोष भी है, 7 तारीख को ग्रहण भी लगेगा। बुध का प्रभाव भी है जो अष्टमेश भी है, और बुध चंद्रमा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है इसलिए और भी सेंसिटिव हैं, और अष्टम से गुरु भी देख रहे हैं, क्योंकि वो धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। धन के रूप में पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा है, इवन हफ्ते का अंतिम भाग भी। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत तंग करने वाला है, बहुत तंग करने वाला है। ग्रहण दोष, पूर्णिमा युक्त, बुध का प्रभाव, राहु केतु एक्सेस, अष्टम में बैठे ग्रह का प्रभाव, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, गलत लोगों का बात मानेंगे, गलत लोगों के प्रभाव में आएंगे, अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में एकदम उथल पुथल सी मच सकती है, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय है जब आपको शांत रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी विचार करेंगे ना, गलत ही कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, सिंपल रहिएगा। बिजनेस में अपने कमिटमेंट्स पर काम कीजिए। किसी को कमिटमेंट कुछ दी हुई है वो पूरी कीजिए, नहीं है तो कम्युनिकेट कीजिए, वरना नाम खराब होगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग दिख रहे हैं इस टाइम पे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप्स को ख़राब ही करती है। वैवाहिक जीवन,
क्लैरिटी की बहुत कमी है। बैठकर चीज़ों को क्लियर करिए स्टूडेंट्स। ठीक टाइम है, ऐसा बुरा टाइम नहीं है, लेकिन एक वेकअप कॉल की आवश्यकता है, क्योंकि आप चीज़ों को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, छाती के रोग, चेस्ट के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में छठा भाव बलि है, गुस्से से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना लोग आपको तंग करेंगे, पोक करेंगे और आपको गुस्सा बहुत आएगा और उसके कारण आपका अपना ही जो व्यवहार है वो खराब होगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को बर्फी का भोग लगाइएगा, किसी भी बर्फी का। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।